डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 और 22 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। आइए देखते हैं 21 और 22 दो दिवसीय करंट अफेयर्स की प्रमुख हेडलाइंस क्या क्या हैं। भारत ने बिहार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीती। राष्ट्रपति ने डॉक्टर हरे कृष्ण महाताब की जयंती का उद्घाटन किया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित। भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया। जलवायु कार्रवाई पर बाकू घोषणा का समर्थन किया। असमानता कम करने के लिए एआईडीपीआई पर सहमत हुए। मोदी को गुयाना और डोमिनिका से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत 2 स्थान नीचे गिरा। तो ये हैं 21 और 22 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स की टॉप हेडलाइन, प्रमुख शीर्षक। और अब हम देखते हैं इनके प्रमुख डिटेल्स। 19 और 20 नवंबर के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो भी इसमें समाहित किए गए हैं। आइए देखते हैं। भारत ने बिहार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीती। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में चीन पर 1-0 की जीत के साथ बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीत ली है। दीपिका के 31वें मिनट में किए गए गोल ने भारत को खिताब जिताने में मदद की। हॉकी इंडिया ने टीम के खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपए देने का इनाम का घोषणा किया है। एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत को 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार की राशि दी है। अगला करंट अफेयर है हमारा। राष्ट्रपति ने डॉक्टर हरे कृष्ण महाताब की 125वीं जयंती का उद्घाटन किया। डॉक्टर हरे कृष्ण महाताब को ओडिशा में उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक इतिहासकार और समाज सुधारक थे, जिन्होंने ओडिशा के एकीकरण और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे 1946 से 50 तक और फिर 1956 से 61 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओडिशा एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला करंट अफेयर है हमारा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित। इसकी विषय वस्तु या थीम जो थी वह था यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। इस महोत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता माइकल ग्रेसी की संगीतमय बायोपिक फीचर फिल्म बेटर मैन की स्क्रीनिंग के साथ हुई है। 2024 AIFFI ऑस्ट्रेलिया को फोकस का देश नामित किया गया है। IFFI दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा फिल्म महोत्सव है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सव है। अगला करंट अफेयर है हमारा। भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई डेटा बैंक एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु अर्थात थीम जो थी वह था भारत के लिए एआई, भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन। यह पहल शोधकर्ताओं और स्टार्टअप और डेवलपर्स को विविध डेटा सेट तक पहुंच यानी प्रदान करती है, जिससे स्केलेबल एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिलता है। यह वास्तविक समय विश्लेषण, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है और फ्यूचर पर आधारित है। जलवायु कार्रवाई पर बाकू घोषणा का समर्थन किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि COP29 ने पर्यटन को अपने जलवायु कार्रवाई एजेंडे में शामिल करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। इसमें 50 से अधिक सरकारों ने पर्यटन में संवर्धित जलवायु कार्रवाई पर COP29 घोषणा का समर्थन किया है। अजरबैजान के तहत COP29 प्रेसिडेंट के नेतृत्व में इसका उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र को कम कार्बन, जलवायु लचीला उद्योग में बदलना है। यह पर्यटन क्षेत्र को स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा पर्यावरण के साथ साथ अन्य सुविधाएं मिल सके इसके लिए प्रयासरत है। असमानता कम करने के लिए AIDPI पर सहमत हुए हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने वैश्विक असमानता की खाई को पाटने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने के लिए G20 ट्रोइका में एक संयुक्त घोषणा की है। नेताओं ने रोजगार सृजन, स्वास्थ्य मेला और शिक्षा को बढ़ाने और शासन में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए अनेक प्रयास किया है। अगला करंट अफेयर है हमारा। प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना और डोमिनिका से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। गुयाना राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा यह सम्मानित किया गया।
प्रमुख योगदानों को मान्यता दी गई, जिसमें वैश्विक समुदाय के लिए पीएम मोदी की असाधारण सेवा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान और भारत गुयाना संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को मान्यता दी गई है। डोमिनिका राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। प्रमुख योगदानों को मान्यता दी गई, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान जो टीका प्रदान किया गया था उसके लिए भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है मोदी जी का। वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत 2 स्थान नीचे गिरा है। भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे गिरने के बावजूद 10 शीर्ष 10 देशों में अपनी स्थिति को कायम रखा है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से अपनाने के लिए किए गए सराहनीय प्रयासों को उजागर किया गया है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो ये हैं 21 और 22 के करंट अफेयर, 2 दिवसीय करंट अफेयर, और 19 और 20 के भी इसमें शामिल हैं। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।